हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं सभी? चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज तक हमने जितना भी पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, यदि हम इसे समझने की कोशिश करें हम इसको अच्छे से तो आगे ही जान पाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसका यूज किस लिए किया जाता है। एक बार पास्ट इंडेफिनिट को समझें। पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी पार्टिकुलर टाइम पर चल रहा था उसको बताने के लिए यूज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन कोई ऐसा एक्शन जो किसी एक एक्शन के होने से पहले ही हो चुका था उसको मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैंने एक हल्के में आपको थोड़ा बताया है। जब हम एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में आएंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट टेंस को जान लेते हैं। एक बार इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को समझ लेते हैं। जैसा कि देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, ओनली वन। अगर प्रेजेंट में हमने देखे तो भाई प्रेजेंट में थी दो, हैज था, हैव था। तो पास्ट इज इजियर देन प्रेजेंट, प्रेजेंट से आसान है पास्ट। यहाँ पर एक है, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज इन ऑल परफेक्ट्स वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आते हैं सेंटेंसेस की बारी कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो वैसे हमने एक सेंटेंस बना दिया, आई हैड ईटन फूड। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था। अब देखिए, हिंदी की इंग्लिश बनाने की अगर कोशिश करेंगे, अगर लिटरली ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम जो है वी माइट गेट कंफ्यूज्ड, हम अपने रास्ते से, ट्रैक से भटक जाएंगे कि भाई। तो हम लोग जो है हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई चुका था, चुकी थी, रहा था, रही थी। इस तरीके से कुछ नहीं होने जाना है, इस तरीके से समझ में भी नहीं आती है बात। बस अभी जो मैंने बताई है उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मेशन को ध्यान रखें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, यहाँ आप आएगा ईटन। ठीक है, तो आई हैड ईटन फूड। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो यही तो स्ट्रक्चर, यही तो फॉर्मेशन समझते आ रहे हैं। आप किसी भी सेंटेंस को उठा करके देखिए, क्या आपको लग नहीं रहा कि फॉर्मेशन ऐसा ही चलता चला जा रहा है? मीन्स यदि आपको एक बात समझ में आती है, यदि आपको एक सेंटेंस समझ में आता है तो आपको सारी बातें समझ में आती हैं, बशर्ते कि आप समझना चाहें। तो आपको बड़े ही काम माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, सीरियस बिल्कुल नहीं होना है, पढ़ते समय सीरियस बिल्कुल नहीं होना जाता। थोड़ा रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, काम रहें और पीसफुली चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लेकिन कंसंट्रेशन बनाए रखें। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कंसंट्रेशन। जिसके पास ये है उसको चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़े तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। वही तो तरीका है, बदलाव तो कुछ है ही नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एक ही होता है। तो आई हैड नॉट ईटन फूड। अब हम चले आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो वही हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पहले यूज किया, फिर सब्जेक्ट को लिया, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बन गया हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो हैड यू ईटन फूड। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए और देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार हल्का सा फिर देखते हैं। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है बिल्कुल। तो बड़ा आसान सा एक ये टेंस था जो हमें समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। जितने भी टेंसेज हमने अभी पढ़े हैं
उनमें से कुछ टेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पहले कर चुके थे, अब हम करते हैं बाकी जो टेंसेस हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए दोस्तों साथ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, हैव द पेशेंट टेकन मेडिसिन्स। हेल्पिंग ऑफ क्या है, हैव। सब्जेक्ट क्या है, पेशेंट। सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है ये देखना है। तो सब्जेक्ट को यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब फिर कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो ये अपने आप में हो गया रॉन्ग। यहाँ पर आएगा हैज। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सही है। तो ये सेंटेंस हमारा इस वजह से रॉन्ग था। नेक्स्ट, व्हाट हैज राम ईट। समझिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम के साथ हैज, ये तो सही है, राम के साथ हैज सही है, राइट, करेक्ट है। लेकिन क्या हैज के साथ ये फर्स्ट फॉर्म जो आई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्या हैज के साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही है, इज इट राइट और रॉन्ग, 100% रॉन्ग है। तो यहाँ पर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, EATEN। तो ये जो थी यहाँ पर रॉन्ग थी, ये कुछ ऐसी होगी। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दे वर नॉट सिंग आ सॉन्ग। चलिए देखिए सब्जेक्ट है दे के साथ वर, ठीक है, बिल्कुल सही है, दे के साथ वर ही आता है, दे के साथ वर आता है। लेकिन क्या वर के साथ सिंग आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि वर के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पर ये सिंग अपने आप में हुआ गलत, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ये बनेगा सिंगिंग। देखिए चीजों को समझिएगा, बड़ी आसान है, खूबसूरत है। दे वर नॉट सिंगिंग, इस तरीके से हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, डिड। हेल्पिंग ऑफ क्या है, डिड। सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि पास्ट में तो चाहे सब्जेक्ट आपका ही है और चाहे आपका वी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ डिड आता है। तो डिड तो अपने आप में सही है। और यहाँ पर है केम, CAME। लेकिन क्या डिड के साथ सेकंड फॉर्म आना अपने आप में सही है, यस और नो? 100% आप कहेंगे जी नो, क्योंकि डिड के बाद सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, डिड के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये यहाँ पर रॉन्ग। तो ये आपकी जो वर्ब आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी, ये आएगी कम। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, रानी इज प्रिपेयर। रानी के साथ इज तो सही है, रानी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन क्या प्रिपेयर कहना अपने आप में ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये ई हटेगा और साथ में लग जाएगा ING। अंडरस्टूड। तो ये बना रानी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट, वेयर हैव सी गॉन। वेयर अपने आप में सही है, सी सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन सी के साथ क्या हैव कहना सही है, यस और नो? नो। यहां पर आएगा हैज। तो यहां पर हैज आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, और हैज के बाद गोन अपने आप में ठीक हुआ क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आई डिड नॉट कोल्ड। ये देखिए डिड और उसके बाद डिड के बाद किसका यूज किया गया है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि रॉन्ग है। यहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये जो ईडी है यहां से ये निकल जाएगा और सिर्फ बचेगा कॉल। आई डिड नॉट कॉल हिम। नेक्स्ट, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। द स्टार्स प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और आर के बाद में आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जो अपने आप में सही हुई। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा सही है, करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट वर यू डू। देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर है। तो ये तो सही है, लेकिन क्या ये डू कहना ठीक है? अपने आप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर के साथ आती है ING फॉर्म। तो ये बनेगा डूइंग।
तो ये बना डूइंग, तो अब ये ठीक हुआ। नेक्स्ट है ही हैज जस्ट लीव, ही हैज जस्ट लीव, अभी अभी वो निकला। ही के साथ हैज बिल्कुल सही है, जस्ट एक एडवर्ब है तो ही हैज जस्ट, लेकिन क्या ये जो लीव है कहना अपने आप में ठीक है? नहीं है, क्योंकि हैज के साथ आती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आएगा यहाँ पे लेफ्ट। तो देखा आपने किस तरीके से हमने प्रैक्टिस के जरिए ये समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से गलतियां होती हैं और किस तरीके से बच्चे गलतियां करते हैं और मिस्टेक से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट्स, आप चीज़ों को ध्यान से समझें और पूरा मन लगा करके शिद्दत के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को ध्यान से समझें और कोई भी वीडियो स्किप ना करें, हर एक वीडियो को देखें और देखिए टेंस आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।